देश तो क्या यूपी के नक्शे में भी ठीक से नजर नहीं आ पाएगा। लेकिन इस सैफई को जिसने देश और दुनिया में पहचान दी, सैफई के उस लाल का नाम है मुलायम। सैफई जहां से देश का सबसे बड़ा सियासी कुनबा निकलता है, उस कुनबे के मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव। राजनीति का ये सशक्त हस्ताक्षर अब इस दुनिया में नहीं है और सैफई पूरी तरह से खामोश हो गई। नाम तो सुना ही होगा, वही सैफई जिसने देश को धरती पुत्र दिया नाम है मुलायम सिंह यादव। इसी धरती पर वो खेला, पढ़ा और बड़ा हुआ। कुश्ती के अखाड़े से लेकर राजनीति के मैदान तक उसका कोई सानी नहीं है। जिस तरह से लायक बेटा अपने माँ बाप के नाम को पहचान देता है, ठीक वैसे ही मुझे पहचान दी मुलायम सिंह यादव ने। वरना इस गांव में तो मैं कभी कोई झांकने भी नहीं आता था। मुझे ठीक से याद है कि तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुलायम ने मेरी बहुत सेवा की, मुझे संवारा, निखारा, मजबूत किया, इतना खूबसूरत बनाया कि देश में मेरे जैसे गांव की कोई दूसरी मिसाल ही नहीं। अस्पताल हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, स्कूल, कॉलेज, हवाई पट्टी, स्टेडियम, क्या नहीं है मेरे पास। मुझे उन्होंने सन 1980 में लोकदल के ज़माने में शामिल किया, जब चौधरी चरण सिंह जी और चंद्रशेखर जी इटावा आए। बहुत बड़ी जनसभा थी, हरा दुपट्टा डाल के मेरे गर्दन में, और जब मुझे उन्होंने शामिल कर लिया, मैंने अपने आप को बड़ा गर्व महसूस किया कि आज एक बड़े नेता से मिला, और ऐसे नेता से मिला जो गंगा जमुना की तहजीब रखने वाला, हिंदू मुसलमानों को एक साथ जोड़ने वाला, एक साथ पानी पिलाने वाला, शेर बकरी को उनके दरवाजे पे अगर घंटा बजा दिया किसी ने, जानवर ने, तो वो निकल के आ गए, और इंसान ने बजा दिया तो निकल के आ गए। 5 दिन से भरपेट खाना नहीं खा पा रहे। नेताजी का दर्द इतना है हमको। कहाँ से आए आप, कहाँ के रहने वाले? पूरी से कुसमरा से आए, गांव दूबर है। और नेताजी में तो बहुत बड़ी आस्था थी। एक बार मैं लखनऊ गया, हमारे साथ 15 लोग थे, तो वहाँ पर कहा गया कि 1 लोग मिलने जाएंगे नेताजी से। तो नेताजी से मिले, मैंने पैर छुए नेताजी के। नेताजी ने पीठ पे हाथ रख के कहा, बताइए क्या बात। हम कहे नेताजी ये काम है। तो उन्होंने प्रमुख सचिव को तत्काल बुला के हमारा काम अप्रूवल किया। ये यादें हमें भूल नहीं सकते नेताजी। मेरे घर में नेताओं और अभिनेताओं का मेला लगा रहता है। देश का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं जो मेरे पास ना आता हो। लोग मेरा नाम इज्जत से लेते हैं क्योंकि मैं मुलायम सिंह यादव की सैफई हूं। मुझे याद है जब 22 नवंबर 1939 को मेरे घर मुलायम का जन्म हुआ था। उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे। मेरे घर में खेती बाड़ी होती थी, ज्यादातर जमीन बंजर थी। लेकिन उस वक्त नहीं पता था कि सैफई के घर में मुलायम का नहीं, एक लायक पुत्र, भविष्य के बड़े नेता का जन्म हुआ है। मुलायम के जन्म के बाद मेरी किस्मत बदल गई। मेरी गोद में खेलकर मुलायम बड़े हुए तो माटी का कर्ज चुकाया। देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, मुलायम मुझे कभी नहीं भूले। मौका चाहे खुशी का हो या गम का, मुलायम हमेशा मेरे पास आते रहे। अब मुलायम नहीं रहे, सैफई में मातम है। मुलायम एक बार फिर मेरी गोद में आ गए हैं, हमेशा हमेशा को समा जाने के लिए। सैफई को अपने इस लाल पर गर्व है। मुलायम के नाम के साथ ही सैफई भी हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा नेता मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई पहुंचे हैं, जहां उनकी खबर मिलते ही
आप देखिए समाजवादी पार्टी का जो झंडा है, सबसे ऊंचा झंडा यहाँ पर लगाया गया था, उसे पूरी तरीके से झुका दिया गया है। चूँकि जैसे ही खबर लोगों को मिली तो यहाँ पर ये झंडा हरदम यहाँ पर फहराता रहता है। तो और ये चूँकि एक बड़ा जो मेला है, इसे किसान बाजार के रूप में जाना जाता है। आप देखिए किस तरीके से लोग उमड़ पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गाँव के जो बाजार हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं और पूरा गाँव शोक की लहर में डूबा हुआ है। कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।